आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का सिलेबस क्या कहता है आपका पाठ्यक्रम आरएस का? ठीक है, ये हमने बता ही दिया। इससे लगभग 3 या 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न थोड़े मतलब ऐसे हैं कि आप बना सकते हैं सभी के सभी प्रश्न को, आप इसकी संभावना है जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नोट में इसको रखना है, कोशिश करना है कि सारे के सारे सवाल हमारे सॉल्व हो जाएं प्री में जो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम क्या कहता है? पाठ्यक्रम कहता है 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक। आधुनिक भारत किस प्रकार पढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपको? ऐसे कहा जा रहा है पढ़ने के लिए कि 1800 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी के बीच के सभी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पढ़ने हैं आप। कुछ टॉपिक थोड़ा स्पष्ट भी किया गया है उसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे प्रेस के बारे में पढ़ना है, शिक्षा के बारे में पढ़ना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में पढ़ना है, स्वतंत्रता संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, अलग अलग हिस्सों का क्या योगदान रहा है, महत्वपूर्ण घटना है, हमें डिटेल में जाना ही नहीं है। कुल मिला के सिलेबस ये कह रहा है कि 1800 से 1964 के बीच की सभी प्रमुख घटनाओं को पढ़ जाना है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रमुख घटनाओं को पढ़ जाना है। केवल 19वीं नहीं है बल्कि 20वीं सदी है, 1964 तक भी है। तो सिलेबस कैसे रखना है आपको? 1800 ईस्वी से लेकर के 1900। आमतौर पे क्या होता है आप देखोगे, मतलब आधुनिक भारत, इस बात को समझते चलना ध्यान से, है ना। आधुनिक भारत की कभी कोई भी किताब पढ़ो, कहीं भी पढ़ाई होती है तो आधुनिक भारत को पढ़ा जाता है आमतौर पे 1750 से पढ़ना शुरू करते हैं। 1750 से यानी ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा इसके बारे में, है ना। हम आधुनिक भारत को कैसे पढ़ना शुरू करते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी किताब में। सिलेबस क्या कह रहा है? अब 1800 ईस्वी से पढ़िए। सिलेबस कह रहा है आपको 1750 1800 ईस्वी के बीच में कोई बहुत ज्यादा घटनाएं है भी नहीं, बट जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं ना, हम 1800 ईस्वी से पढ़ना शुरू करेंगे हम, तो फिर हमारा बेस नहीं बन पाता है। तो हम क्या करेंगे, आधा घंटा के आसपास कम से कम, या कुछ कुछ चीजों को मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता दूंगा ताकि पूरे मॉडर्न इंडिया की समझ रहे। इंफॉर्मेशन में कम लिखाऊंगा आपको, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको मैं। 1 आध घंटा समय इस पे भी ले लूंगा मैं, जो सिलेबस का पार्ट नहीं। क्यों? मुगल भारत तो सिलेबस का पार्ट है ना, और मुगल भारत 18वीं शताब्दी में है। मराठा सिलेबस का पार्ट है, मराठा भी 18वीं शताब्दी में है। तो बेसिक मॉडर्न इंडिया के सिलेबस कह रहा है 1800 से 1964, फिर भी हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट मॉडर्न इंडिया को कवर कर लेंगे। हम थोड़ा बहुत चीजों को साइड नहीं करने वाले ताकि एक पूरी तस्वीर बने मॉडर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे चीजें अपने आप आपको पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, खम्मा घनी है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग लाइव चार्ट पे, है ना। ठीक है, सब लोग मैं बार बार देख नहीं पाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, है ना। अब बस ठीक है, आप केवल रिलैक्स रहिएगा, आप पढ़ते जाइएगा। ये क्लास प्री के लिए है, ध्यान रखिएगा। सिलेबस पूरी मेरी नजर में है, क्वेश्चन पेपर पूरी मेरी नजर में है, समय आपका बचाना है, एग्जाम आपके सिर पे है, काम काम की बातें करनी है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से शुरू कर रहा हूं कि पहले जब हम पढ़ते हैं तो सिलेबस थोड़ा देख लें हम। बाकी सिलेबस में डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि और हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, बाकी आपको सिलेबस में जाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल देकर के मैं एक छोटी सी चीज और बताऊं। जैसे मान लो अंग्रेजों ने भारत को जीता, अलग अलग युद्धों के माध्यम से जीता। आपके आरएस प्री में इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। पिछले 7 एग्जाम हुए हैं,
आरएस प्री में इससे कोई भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। बट सिलेबस क्या कह रहा है कि 1800 ईस्वी से पढ़ लीजिए आप। अब कल पहली बार जब कभी आ जाएगा तो आपको लगेगा ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, मतलब ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए आप। अब आप देखिए अंग्रेजों ने भारत को जीता तो 1750 से 1800 के बीच में किन क्षेत्रों को जीता, चलो मैं सिलेबस समझा रहा हूं आपको, है ना। इससे सवाल नहीं आना चाहिए पहली नजर में, जैसा सिलेबस बता रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने 1800 से लेकर के 1856 के बीच में किन क्षेत्रों को जीता, इससे सवाल आ सकता है। क्यों? सिलेबस कह रहा है 1800 से आगे की घटनाओं को, कभी वेलेस्ली पे, डलहौजी पे भी कुछ मैच करने के लिए पूछा गया है, और ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जैसे हम बात करें शिक्षा के बारे में, है ना, आप देखोगे 1757-50 से 1800 के बीच में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में क्या हुआ। सिलेबस के अकॉर्डिंग माने तो नहीं पूछ सकता है, दो चार बातें, ज्यादा बातें हैं नहीं, बट सिलेबस कह रहा है आपको कि नहीं 1800 से आगे की घटनाओं को पढ़िए आप। तो क्या होता है, कुछ कुछ दो चार ऐसे इंफॉर्मेशन है जो 1800 से पहले की भी हैं, उसको कनेक्ट करने से क्या होता है कि पूरी कड़ी बन जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन की। वो ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से आधा घंटा के आसपास टाइम लेगा आपका वो, बट एक पूरी पकड़ आपकी बनी रहेगी, ठीक। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उसको प्रायोरिटी में रखते हुए ही मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन कंप्लीट मॉडर्न इंडिया में कवर करा दूंगा आपको, ताकि अधूरा अधूरा सा मामला ना रहे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्री का पेपर एनालाइज जब करने के दौरान हमने देखा प्री के पेपर में कि कुछ टॉपिक तो बहुत क्लियर हैं, जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, मान लो रास बिहारी बोस हैं या वीडी सावरकर हैं या भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से ऑलमोस्ट हर एक साल एक प्रश्न है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उससे भी एक प्रश्न ऑलमोस्ट हर एक साल है, ठीक है। कभी नहीं भी है बट है। संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास से भी ऑलमोस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे देखोगे तो पूरे मॉडर्न इंडिया की बात करें हम, और मॉडर्न इंडिया में 3-4 प्रश्न हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3-4 एग्जाम्स में, यदि मैं 3 टॉपिक ही केवल कवर करा दूं तो उस हिसाब से संभावना तो है कि आपको 3 प्रश्न मिल जाएंगे। बट ये सिलेबस है, क्योंकि पहले आरएस में जो सवाल है ऐसा नहीं कि उसी टॉपिक से पूछे गए, दूसरे टॉपिक से भी पूछे गए। इसलिए मेरा सुझाव हमेशा होता है बच्चों को कि आप तैयारी करिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, और जिस टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक पे थोड़ा अपने फोकस को आप बढ़ा दीजिए, उस टॉपिक पे अपने फोकस को आप बढ़ा दीजिए।